कायेन चेतस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणीं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतंजलिम। भगवान श्री पतंजलि जी को मेरा साष्टांग प्रणाम। तो अब तक हम लोग योग और आयुर्वेद की जीवन में प्रासंगिकता के बारे में बात कर चुके हैं और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में योग की क्या महिमा बताई गई है उसके बारे में भी जान चुके हैं और योग के फायदे के बारे में प्रत्यक्ष उदाहरण भी देख चुके हैं। तो अब हम तैयार हैं योग के बारे में डिस्कोर्स आरंभ करने के लिए। पातंजलि योग सूत्र में जो पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम। पातंजलि मुनि कहते हैं कि अब हम योग का अनुशासन आरंभ करते हैं। यहाँ अब का जो अर्थ है वो बड़ा गहरा है। ये अर्थ का मतलब अब ये टेम्पोरल नाउन नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंशियल नाउन है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब साधक पूर्ण रूप से तैयार है, प्रस्तुत है, योग की योग्यता, योग के बारे में जानने की योग्यता हासिल कर चुका है, तब पातंजलि मुनि उसको योग का उपदेश देना आरंभ करते हैं। अनुशासन का मतलब है कि जो पीछे से योग के बारे में हमारे वेदों में, शास्त्रों में चला आ रहा है, उसी के बारे में आगे हम अपने साधकों को योग के रास्ते पे चलने का अनुशासन कर रहे हैं। तो यहाँ ये जानने की जरूरत है कि वो क्या योग्यता है जो एक साधक को योग के शिक्षा लेने के अनुकूल बनाता है, वो योग के शिक्षा को ग्रहण करने का पात्र बनाता है। तो उसके बारे में मैं एक उदाहरण रखूंगा। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र का 13वां छंद है, जिसमें रावण कहता है भगवान शिव से, क्योंकि शिव आदि योगी हैं, उनसे वो विनय करता है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वशन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। रावण जो समस्त ऐश्वर्य भोग का मालिक था, जिसका तीनों लोकों में डंका बजता था और शिव का परम भक्त था, ग्रह गोचरों तक को अपने यहाँ बांध कर रख रखा था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन अपने समस्त ऐश्वर्य भोग और सब कुछ के को महसूस करने के बाद, सबके बीच गुजर जाने के बाद, वो शिव से कहता है कि प्रभु, कब ऐसा अवसर आएगा जब मैं
किसी निर्झर नदी के किनारे सुंदर वन के बीच एक कुटिया में बैठकर अपने दुर्बुद्धि से मुक्त होकर, अपने विषय वासना से मुक्त होकर, सिर पर अंजलि जोड़े हुए और अपने ललाट पर तिलक लगाकर आनंद से शिव शिव का मंत्रोच्चार करूंगा, आपका ध्यान करूंगा। तो रावण की मनोदशा यहाँ क्या है? वो जीवन के समस्त भोगों को भोग चुका है और उसके निरर्थकता को जान चुका है। वो जानता है कि ये कुछ भी अस्थाई नहीं है, ये हमें अस्थाई सुख और आनंद नहीं दे सकता। इसलिए वो अब ऐसे सुख की कामना करता है, एक ऐसे आनंद की कामना करता है जो स्वतः स्फूर्त हो, जिसके लिए कोई भाग दौड़ नहीं करना पड़े, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। वो स्वयं में आनंदित हो जाना चाहता है। इसलिए वो शिव से प्रार्थना करता है कि ऐसा कब होगा जब हमारी सभी वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, और मैं आपके समाधि में, आपके ध्यान में निमग्न होकर आपके मंत्रों का उच्चार करूंगा। तो इसका अर्थ ये है कि जिसने जीवन के समस्त भोगों को भोग लिया और सब कुछ अनुभव कर लिया, वह अब चित्त शुद्धि की ओर बढ़ रहा है। उसे अब योग की जरूरत महसूस हो रही है। वही सच्चा योगी बनने का पात्र है। जिसने जीवन के सुखों को जाना नहीं, जिसने अविद्या को जाना नहीं, जिसने अपनी लालसाओं और इच्छाओं को अब तक भोगा नहीं, वो, उसके अंदर वैराग्य पैदा नहीं हो सकता। यही बात उपनिषद में भी बोला गया है। विद्याम च अविद्याम च यह तत्वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। ये बहुत ही मशहूर पंक्ति है, उपनिषद से ली गई। ये कहता है कि जिसने विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जान लिया, वही मोक्ष का अधिकारी है। अविद्या का मतलब हुआ ये संसार, ये दुनिया, जिसमें कर्म कांड, जीवन का भोग, कृतित्व, अपने कर्तव्य और बाकी सारे जीवन का जो अनुभव, ये सब लेने के बाद फिर जो विद्या को भी जान गया, यानी कि जो ब्रह्म तत्व को जान गया, वही असली में मोक्ष का अधिकारी है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि जो हम लोग इस गोष्ठी में उपस्थित हैं, हमने भी अपना एक जीवन का अनुभव प्राप्त किया है। जीवन के विभिन्न मोड़ों से गुजरे हैं। सुख दुख, मान अपमान, प्राप्ति अप्राप्ति, हर स्थितियों से हमारा पाला पड़ा है। हम यह समझ चुके हैं कि वास्तव में इन चीजों में गति नहीं है, इन चीजों में अस्थाई सुख नहीं है, क्योंकि यह स्वयं परिवर्तनशील है, यह स्वयं अस्थिर है, नाशवान है। तो ऐसे अस्थिर, परिवर्तनशील, नाशवान तत्व से शाश्वत सुख जो कभी खत्म न हो, वो आनंद जो कभी नष्ट न हो, वो आनंद जो किसी बाह्य अवस्था पर निर्भर न हो, वह आनंद चाहिए, जिससे हम स्वयं में आनंदित हों, स्वयं में प्रफुल्लित हों,
हमें बाह्य साधनों की आवश्यकता न हो, हम ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। तो दूसरा जो सूत्र है वो कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। यानी कि ये जो सारा खेल है वो चित्त की वृत्तियों का है। इंद्रियों के माध्यम से जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, जो बाहर से दृश्य अनुभव को अंदर ग्रहण करती है, और हम हमारी आत्मा उन इंद्रियों के साथ, उन अनुभवों के साथ एकाकार होकर स्वयं को माया जगत में भूल जाती है। वो स्वयं को संसार के दिए रूप और नाम से स्वयं को परिभाषित करने लगती है, और वो इन सुख दुखों का भोक्ता बन जाती है। तो जब तक ये चित्त की वृत्तियां शांत नहीं होगी, तब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा। जो दृष्टा है, जो हमारी आत्मा है, वही दृष्टा है। और दृष्टा का भाव जो है तब तक स्वयं में अनुभूत नहीं होगा, जब तक कि हम अपने वृत्तियों को शांत नहीं करेंगे। तो योगस चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों का निरोध ही योग है। और जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब क्या होता है? तब तीसरा सूत्र कहता है, तब तीसरा सूत्र कहता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसका मतलब है कि तब जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब इंद्रियों का प्रत्याहार हो जाता है, जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है, तो जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में, आत्मा में, जो पुरुष है उसके अपने स्वरूप में उसकी स्थिति हो जाती है। जब उसकी स्थिति अपने स्वरूप में हो जाती है तो वही तो सच्चिदानंद का अंश है, परमात्मा का अंश है। सत चित आनंद उसी में आरोपित है। और जब वो अपने स्वरूप को जान जाता है तो स्वयं में आनंद मग्न हो जाता है, स्वयं में उसकी स्थिति हो जाती है। अब उसको किसी बाहरी अवयव की जरूरत नहीं होती। वह स्वयं में प्रफुल्लित और आत्म आनंद में निमग्न हो जाता है। तो कुल मिलाकर इन 3 सूत्रों में जो योग का मूलभूत उद्देश्य है उसको पतंजलि मुनि बता देते हैं कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही योग है। तो अब अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए उन्होंने योग के 4 पाद बना दिए और पूरा मैनुअल तैयार कर दिया कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को चलाएंगे, किस रास्ते पे चलेंगे, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा ताकि हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकें। जैसे भाई जी कहते हैं कि, यानी कि जो हमारे अग्रवाल जी हैं उनको मैं प्रेम से भाई जी बोलता हूँ, कि हमें आत्मा के लेवल पे रहना है, आत्मा के लेवल पे कार्य करना है। तो उसका मतलब यही है कि हम अपने स्वरूप में अपनी स्थिति बनाएं, अपने आत्मा के लेवल पे अपने जीवन को जिएं। तो इसके लिए अष्टांग योग की रचना की गई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी स्टेप्स से गुजरने के बाद हम उस स्थिति में स्वयं को ला पाते हैं जब हम अपने स्वरूप में हमारी स्थिति बनने लगती है, और फिर हमें वाह दुनिया की कोई जरूरत नहीं रह जाती। हम स्वयं में आत्मानंदित, प्रफुल्लित और संपूर्णता का अनुभव करने लग जाते हैं। तो ये हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वो समाधि है। और उस लक्ष्य तक पहुंचने में लोग कई जन्मों की यात्रा कर लेते हैं, क्योंकि ये एक लंबा सफर है। और इस जीवन में हम जहां तक अभ्यास कर पाएंगे, अगले जीवन में हमें फिर उस लेवल से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। ये सब कुछ हमारे डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि हम कितना अपना एफर्ट और समय इस चीज में लगाते हैं। लेकिन उसका फायदा तो हमें आरंभ से ही मिलने लगता है। जब हम आसन करते हैं, यम नियम को जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद आसन, प्राणायाम इत्यादि की तरफ जब हम अग्रसर होते हैं, तो हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। हम अपने को ज्यादा शांत, संतुष्ट, स्थिर अनुभव करने लग जाते हैं। हमारा हमारा मन, हमारा शरीर और हमारे सोचने समझने का तरीका, और दुनिया के और जीवन के प्रति जो हमारी दृष्टि है, वो बदलने लग जाती है। तो इसका जो आनंद है, इसका जो फल प्राप्ति है, वो तो आरंभ से ही मिलना आरंभ हो जाता है। तो जो हम सभी लोग इस योग की कक्षा में बैठे हैं, योग के ऊपर वार्ता कर रहे हैं, तो ये सब हमारे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है कि जो हमें इस मार्ग पर ले आया है। नहीं तो तमाम लोग हैं जो अपने अपने जीवन में अन्यान्य कार्यों में व्यस्त हैं। भले ही उनका जीवन दुखमय है, कष्टमय है, परेशान है, लेकिन फिर भी उनकी वृत्ति, उनका ध्यान योग की तरफ नहीं है। तो हम धीरे धीरे अपनी योग की यात्रा आगे के चरण की तरफ आरंभ करते हैं, ले चलते हैं। और आगे जैसे कि हमने कुछ उसका भी डिस्कशन किया था, कुछ विपरीत करनी आसन वगैरह का, जिसका आप अभ्यास कर रहे होंगे। तो आज भी हम कुछ ऐसे आसन का डिस्कशन करेंगे जिससे हमें फायदा हो। मूलतः हम देखें तो जो हमारी समस्याएं हैं, उसको हमें पहले हल करना है, जिससे हमारा आगे का आसन और प्राणायाम जैसा कार्य सिद्ध हो। तो जैसा कि विपरीत करनी आसन से हमारा जो लसिका तंत्र है, उसमें जो जो गंदगी है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसका डिस्पोजल होने से हमारा शरीर के इन्फ्लामेशंस कम होने लगते हैं। हमारा शरीर का रूप परिवर्तित होने लगता है, हम स्वस्थ का अनुभव करने लग जाते हैं। उसी प्रकार जैसे आजकल की सबसे बड़ी समस्या
कॉन्स्टिपेशन की है। लोगों का मल विसर्जन आसानी से नहीं होता, कोष्ठबद्धता रहती है। आ, इस जीवन का, आधुनिक जीवन का ये एक बड़ा अभिशाप है। तो अगर हमारा, जब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा, तब तक हम भली प्रकार से आसन और प्राणायाम में नहीं उतर पाएंगे। इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। अब इसका कारण क्या है? कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण है मंदाग्नि। यानी कि अगर हमारी पाचन प्रक्रिया उचित तरीके से नहीं चल रही है, हमारा खाना भली भांति पच नहीं रहा, तो शरीर में जो सिस्टम है वो शरीर जब खाना पूरी तरह पच जाता है, तभी उसको आसानी से एग्जिट मिलता है। अब खाना पूरी तरह पचा नहीं है तो शरीर उसको रिटेन रखता है, उसको एग्जिट आसानी से नहीं मिलता। तो जब नहीं मिलेगा एग्जिट, तो वो कोष्ठबद्धता पैदा करेगा। और जो अधपचा चीज है उसको हम आम की भाषा में उसको बताते हैं कि यह आम शरीर में इकट्ठा हो रहा है। तो उससे निवृत्ति के लिए एक तो हमें त्रिकटु का सेवन करना चाहिए भोजन से पहले, ताकि हमारा भोजन करने से पहले हमारी जो जठराग्नि है वो तीव्र हो जाए, ताकि भोजन का पाचन सुचारू रूप से हो। और उसके बाद रात्रि शयन से पहले हमें त्रिफला का सेवन करना चाहिए। त्रिफला को एक चम्मच पानी, एक गिलास पानी में घोल करके, हल्का सा गर्म पानी हो, उसको हमें पी करके फिर सोना चाहिए। त्रिफला का फायदा ये है कि जो जो हमारा अधपचा भोजन है उसको वो पचा डालता है। वो जो आम बना है उसको पूरी तरह पचा देता है। तो उसके पच जाने से उसका निष्कासन आसान हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन में वो हमें मदद करता है। लोग लैक्सेटिव का यूज करते हैं तरह तरह के कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है। त्रिफला का साइड इफेक्ट नहीं है। लैक्सेटिव का काम है वो अननेचुरल तरीके से प्रक्रिया करके मल का निष्कासन करना। उससे हमारे आंतों की में कमजोरी आती है, और उसके रस के अवशोषण की क्षमता कम होती है। तो वो उचित नहीं है। यदा कदा अगर ले तो ठीक है, लेकिन अगर कोई उसका नियमित सेवन करने लग जाए तो जो पाचक रस है हमारा, उसका सुंदर तरीके से जो अवशोषण शरीर करता है, उससे रक्त, मज्जा, मांस इत्यादि सप्त धातु का निर्माण होता है, उसमें कमजोरी आने लगती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, प्रातः काल उठ करके हमें उषा पान करना चाहिए। अब उसके लिए क्या है कि जैसे एक पात्र में हम रात में जल रख लें, ये तांबे का पात्र है, और सुबह जो है इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें, ताकि जो पानी का ठंडक है वो मर जाए, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और या तो आप वज्रासन में बैठ जाइए, या फिर उकड़ू बैठ जाइए। जैसे इंडियन पॉटी सीट पे बैठते हैं मल त्याग करने के लिए, उस अवस्था में बैठ जाएं। अगर उकड़ू बैठने में दिक्कत हो तो दीवार के सहारे उकड़ू में बैठ जाएं, और बैठ करके इसमें जल लेकर के धीरे धीरे घूंट घूंट पीना आरंभ करें। एक बार में तेजी से ना पिएं, थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट उसको पीते रहें, चाहे उस अवस्था में बैठ के, चाहे वज्रासन में। और जब कम से कम पौना लीटर, 1 लीटर पानी हम पी जाएं, उसके बाद हमें अपने अपान वायु को तेज करने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में पंच प्राण है ना, तो जो अपान वायु है जो मल निष्कासन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए जिम्मेदार है, उसके लिए हमें सूर्य भेदी प्राणायाम कर लेना चाहिए। जैसे बायां नाक को बंद कर लिया, और दाहिने नाक से हमने सांस लिया, फिर छोड़ा। तो
सांस लेने को पूरक बोलते हैं और छोड़ने को रेचक बोलते हैं। तो ये जो क्रिया है उसी अवस्था में बैठे बैठे 25 30 35 40 बार हम कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो अपान वायु है वो थोड़ा सा तीव्र हो जाता है, जो हमारे मल निष्कासन की क्रिया में सुविधा प्रदान करता है। उसके अलावा अगर फिर भी समस्या हो तो लोग क्या करते हैं कि मल त्याग के लिए जोर लगाते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जोर लगाने से पाइल्स की समस्या बनती है, और उससे फायदा होता नहीं, और वो अतड़ियाँ जो है जकड़ जाती हैं। तो उस तरह का जो लोग प्रेशर लगाते हैं जिससे आगे बवासीर इत्यादि की समस्या बनती है, उसके जगह पे हमें अगर थोड़ा सा प्रेशर लगाना है तो हमें अपने नाभि को ध्यान में रखते हुए नाभि की तरफ प्रेशर बढ़ाना चाहिए। मतलब सांस बिना लिए, अभी फेफड़ा खाली है, और नाभि को आगे की तरफ ठेलना है, और थोड़ा देर ठेलने के बाद फिर गहरी सांस लेनी है, फिर थोड़ा ठेलना है, फिर थोड़ी गहरी सांस लेनी है। उससे क्या होगा कि उससे उससे भी जो है थोड़ा सा अपान वायु और जो मूवमेंट है कोलोन में वो बढ़ेगा, जिससे जो दीवारों से चिपका हुआ मल है वो जो है आगे बढ़ेगा। उसके अलावा जल पीने के बाद हम ताड़ आसन कर सकते हैं, जैसे ऐसे करके अपने पंजे पे खड़ा हो करके, और थोड़ा सा 10 कदम आगे पीछे चलना, और फिर दाहिने तरफ और बाएं तरफ इस प्रकार से मूवमेंट करना। इससे भी जो है प्रेशर बनने में सुविधा बनती है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, इस प्रक्रिया को करने से भी फायदा, लाभ मिलता है। और उसके अलावा कुछ एक्यूप्रेशर भी पद्धति है, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा दबाव बनाए छोड़ें, दबाव बनाए छोड़ें, दबाव बनाए छोड़ें। इससे भी जो है हमें लाभ प्राप्त होता है। तो कॉन्स्टिपेशन को हर हाल में दूर करना परम आवश्यक है, क्योंकि कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन तमाम बीमारियों का जड़ है। तो इसके लिए हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे गैस फॉर्मेशन होता है अगर अतड़ियाँ में वो चिपका रहता है, और गैस से तमाम तरह के वात रोग उत्पन्न होते हैं। उसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस आंतों के दीवारों से पेनेट्रेट करके अंदर चला जाता है, जिससे वो फिर हमारे, वो गंदगी हमारे शरीर में भी घूमने लग जाती है, जिससे कई तरह की समस्याएं आगे उत्पन्न होती है। तो हमारे समझ से अगर हम ये कार्य करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन में अपेक्षित लाभ मिलता है। और अब क्वेश्चन आंसर का टाइम हो चुका है। आप लोगों में से कुछ कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ये आपने पेट क्या साफ नाम है? करने की क्रिया के बारे में जिक्र किया, ये बहुत सुंदर बात करी आपने। हम्म। मैं इसको इतना साल हो गया मुझे सिखाते हुए। हम्म। पेट साफ करने की, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में मौसम ठंडा, हम हमेशा एयर कंडीशन में सोते हैं। पर गर्मी में हम्म। एयर कंडीशन में सोएंगे, गर्मियों में हीटर चलेगा। तो हम तो एक जैसे टेम्परेचर में रहते हैं। तो पेट साफ करने की समस्या आती है यार, यहाँ इतना वॉकिंग नहीं होती है। घर के अंदर कार खड़ी हुई है, कार में बैठे चले गए, वॉक इतना करना नहीं पड़ता। हम्म। तो इसकी तीन क्रियाएं हैं जो मैं सिखा दूंगा बाद में, क्योंकि अब लेक्चर आपके हैं तो आप ही करें, आप ही जितना करेंगे वो करेंगे। पर मैं हम्म। सिखा दूंगा, जरूर सिखाऊंगा ये बात, क्योंकि उससे यस। पेट सेमी लिक्विड फॉर्म में बॉडी से बाहर हो जाता है। एंड यू हम्म। आर डन। तो मैंने हम्म। डॉक्टर्स को सबको इतना सिखाया है ये, बच्चों को सिखाया, सबको सिखाया। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आपने बहुत अच्छा ढंग से किया आपने। ठीक है, हम्म। प्रणाम। ठीक है। ये तो ऐसा मंच है जहाँ
इतने लोग हैं, सब कुछ आदान प्रदान करेंगे तो सभी के ज्ञान में वृद्धि होगी। और भी कोई कुछ प्रश्न करना प्रश्न चाहते? है, आपने त्रिकुटु क्या है, त्रिकुटु का जिक्र किया, वो क्या है? ये जो त्रिकटु है उसमें तीन इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे उसमें पिपली होता है, सोंठ होता है, और काली मिर्च होता है, जहां तक मुझे याद है। ये तीन चीजों का वो मिश्रण होता है। तो भोजन से पूर्व उसको लेने से हमारी जो जठराग्नि है वो तीव्र होती है, उससे हमारा पाचन बेहतर होता है। के बारे में आप कभी पूरे लिख के दे देंगे किस किस क्वांटिटी में मिक्सचर होगा, और तो हम लोग वो इस्तेमाल करके देखेंगे, विल एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली। हाँ एक्चुअली हाँ, वो मैं अवश्य डाल दूंगा। मार्केट में त्रिकटु उपलब्ध है पाउडर। हाँ हाँ, जरूर उपलब्ध होगा ही अवश्य। अच्छी कंपनी का लेने से बढ़िया काम करेगा। और त्रिफला भी अवश्य, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों को वो निर्मूल करता है, उसके अनेकों फायदे हैं। तो त्रिफला का भी प्रयोग हमें करते रहना चाहिए। मैं खाली मैं राजेंद्र महापात्र थोड़ा ऐड करना चाहता था। आप समाधि को अपना अंतिम लक्ष्य बताए, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ वो शुरुआत है, एक्चुअली आध्यात्मिक यात्रा का शुरुआत है, प्रारंभ है वो। और समाधि का भी कई अवस्था है, निर्विकल्प समाधि तक चलता है ये। तो निर्विकल्प समाधि तक, जी बोलिए। तो ये चीज खाली मैं ऐड करना चाहता था, क्योंकि मैं जिनसे, जी बोलिए, नहीं, आप मैं कुछ कहना राजेंद्र जी से बिल्कुल सहमत हूँ। पर वो हमारा, इनको अभी अब जैसे प्रभाकर जी कहें वो हमें सुन लेना है। आपने बहुत सारा अच्छा किया, उसके बीच में हमने कर दिया। तो नहीं, चाहते? बिल्कुल सही है, आपने निर्कल समाधि लास्ट है, और वो उसके बाद हमारा मोक्ष हो गया, वो हम लेवल में चले जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिए, बात यह है ना कि जब हम शरीर को साधते हैं, फिर प्राण को साधते हैं, फिर मन को साधते हैं, यानी कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो इन कोशों को जब हम आसन के द्वारा, फिर प्राणायाम के द्वारा प्राण को साधते हैं, फिर उसके बाद जब हमारा आगे की यात्रा होती है, तो जब हमारा जो पांचों सीध है, जो वो तीनों एक सूत्र में आ जाता है, एक अवस्था में आ जाता है, तब कहीं जाकर के हम ध्यान के लायक बन जाते हैं। क्योंकि ध्यान धारणा समाधि तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे शरीर में विकार हैं, हलचल है, मूवमेंट है, अ, आक्षेप है, विक्षेप है, शारीरिक स्तर पे, मन के स्तर पे, तब तक हम अपने को स्थिर नहीं कर पाते। क्योंकि समाधि के लिए हमारे तन मन सबका स्थिर होना, साम्य अवस्था में होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मार्ग बताया गया है कि कैसे हम उस अवस्था तक पहुंचे। बिल्कुल सही कहा एक आपने ये बात है। एक आध्यात्मिक कोष्ठकाष्ठन्य भी होता है, आध्यात्मिक। वो मेडिटेशन के बाद अगर तुरंत हम पानी पी लिए तो ये चीज होता है, और ये बहुत टाइम लग जाता है फिर सही आने के लिए। ये मुझे जो जिन्होंने ध्यान सिखाए थे, प्रोफेसर गोरांग जी, उन्होंने ये बताए थे मुझे, और मैं इसका अनुभव भी किया हूँ। तुरंत बाद पानी नहीं पिया, आधा घंटा या 1 घंटा छोड़ के पियो बोले थे वो। पहले पी सकते हैं, बाद में मना किए थे वो। तो ये कभी कभी ये भैया भोजन कर लें तो ये भी होता है, और ये बहुत लंबा समय चला जाता है जी। और इसका मणिपुर चक्र के साथ संबंध है, जो पेट का अभी बात हुआ ना, मणिपुर। तो मणिपुर अगर बंद हो गया है तो आगे यात्रा, मतलब ध्यान अवस्था डिस्टर्ब हो जाता है जी। जी हाँ। तो ठीक है, आज की परिचर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।